नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। अहमदाबाद में रोचक होगा मुकाबला। विश्व कप में भारत पाकिस्तान की भिड़ंत। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मुकाबला। वनडे विश्व कप में पाकिस्तान से अजेय रहा है भारत। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। भारत ने जीता टॉस। टॉस जीतकर भारतीय खिलाड़ियों ने गेंदबाजी चुनी है। पहले बल्लेबाजी करेगा पाकिस्तान। दिल्ली में द्वारका जिले में एक सनसनीखेज मामला आया सामने, जहां पर गुरु सेवा के बहाने महिला भक्तों को बुलाकर पाखंडी बाबा यौन उत्पीड़न करता था। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के आधार पर थाना द्वारका नॉर्थ पुलिस ने ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन के पास प्लास्टिक दाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर दमकल की 26 से ज्यादा फायर टेंडर घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा कि सभी मेट्रो रेल लाइन पर मिलेगी सुविधा। इससे पूरी दिल्ली से आने वाले प्रतिभागियों को स्टेडियम और जनपथ स्ट्रॉय मार्ग जंक्शन पर पहुंचने में मिलेगी मदद। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रविवार को होने वाली हाफ मैराथन दौड़ में प्रतिभागियों की सुविधा के लिए मेट्रो सेवा सुबह 3:45 से हो जाएगी शुरू। दिल्ली में एक लड़की पर मंचले ने धारदार हथियार से किए कई वार। चेहरे और उसके शरीर का कोई कोना नहीं जहां पर नहीं हो चाकू से घाव के निशान। खून से लथपथ लड़की को चाकू से कई बार वार कर किया अधमरा। घटना राजधानी दिल्ली के साकेत लाडो सराय इलाके की है। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउस एवेन्यू कोर्ट में बढ़ा दी है और अब वो 27 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे। संजय सिंह ने कोर्ट से बाहर आकर मीडिया से कहा कि मोदी जी इंडिया के नहीं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? देश भर के चिकित्सा संस्थानों की आईसीयू में भर्ती 1000 में हर 10वां मरीज रक्त संबंधित संक्रमण से पीड़ित। इनमें से कई मरीज सुपर बग की चपेट में आ जाते हैं, जिन पर कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं कर पाती है असर। ऐसे मरीजों को बचा पाना हो जाता है मुश्किल। स्वच्छता सहित कई सावधानियों से ऐसे मरीजों को बचाया जा सकता है। दिल्ली दुग्ध योजना डीएमएस की दूध की नहीं हो पाएगी आपूर्ति। दूध में कास्टिक सोडा मिलने के बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की क्षेत्रीय इकाई ने दिल्ली दुग्ध योजना का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से किया निलंबित। इस मामले में आदेश किए गए जारी। डीएमएस किसी भी प्रकार से दूध का उत्पादन नहीं कर सकेगा बिक्री। दिल्ली के बुराड़ी संत नगर में कॉलोनी में कोर्ट के द्वारा कॉलोनी को तोड़ने के दिए आदेश। कॉलोनी के तोड़ने पर लोगों को लगा झटका। फिलहाल अभी वहां पब्लिक इकट्ठा है और अधिकारी जमीन को खाली कराने गए हैं। लोगों ने अधिकारियों का घेराव किया है। दिल्ली के गंगा नहर में वार्षिक सफाई की वजह से 24 अक्टूबर से 14 नवंबर तक शहर में गंगा जल की रहेगी आपूर्ति बाधित। हर साल की भांति इस साल भी गंगा नहर की सफाई करेगा। निकाला जाएगा गाद और शहरवासियों को साफ पानी हो उपलब्ध। दिवाली तक शहरवासियों को गंगा जल मिलने में आएगी दिक्कत। सोनीपत में डेंगू के मामले में लगातार हो रही वृद्धि। जिले में 2 दिन से मिले नए 11 मरीज। डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। इनमें से 2 मरीजों का उपचार अस्पताल में चल रहा है। डेंगू के मरीजों की कुल संख्या अब 226 हो गई है। रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में एक धार्मिक कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले जिले भर की आशा वर्कर्स प्रदर्शन करती हुई कार्यक्रम स्थल के पास अचानक पहुंच गई। आशा वर्कर्स के प्रदर्शन को देखकर पुलिस के एक दम से हाथ पांव फूल गए, क्योंकि 1 मिनट बाद ही अमित शाह आने वाले थे। उनकी सुरक्षा में हजारों पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए थे। सोनीपत में गांव पिपली के पास में ट्रक और पिकअप की हुई भिड़ंत, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग हो गए घायल। गरखौदा थाना पुलिस ने 3 शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोगा की पोश कॉलोनी ग्रीनफील्ड में चोरों ने एक घर पर की चोरी। करीब 6 लाख का गोल्ड चोरी कर ले गए चोर। शक्की आदमी सीसीटीवी में हुआ कैद। पुलिस कर रही मामले की जांच। कहा कि जल्द ही चोर को तलाश कर लिया जाएगा। ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਿਤੇ 2 ਕੜੇ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ
ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ 2 ਸੱਟ ਲੈ ਗਏ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਬੜੇ ਸੀਗੇ पटियाला के राजपुरा की 3 बेटियां जज बनी है। जज बनने पर केंद्रीय गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के अध्यक्ष अरविंदर सिंह कंग और गुरुद्वारा कमेटी ने किया है तीनों बेटियों को सम्मानित। काफ़ी लॉन्ग रही है। आई अपीयर्ड इन हरियाणा ऑल्सो बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द इंटरव्यू एंड नाउ आई अपीयर्ड इन पंजाब एंड लकली आई गोट थ्रू इट। पंजाब के मोगा में आढ़तियों ने दोबारा हड़ताल करती है। यहां हड़ताल अब अनिश्चितकालीन के लिए है। मंडियों में धान की खरीद को बंद कर दिया गया है, तो वहीं पंजाब भर के आढ़तियों ने 25 सितंबर को मोगा मंडी में एक विशाल रोष प्रदर्शन किया था। पिछले दिनी भी 25 तरीक ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਕਣਕ ਸੈਲੋ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਦਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। त्योहारों के दौरान पंजाब को दहलाने की एक बड़ी कोशिश नाकामयाब हो गई है। पंजाब पुलिस ने लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बिहड़ इलाके में रहने वाले पहाड़ी कोरवाओं के चुनाव बहिष्कार के फैसले ने किया साबित। सड़क, बिजली, पानी और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सरकारी दफ्तर और जनप्रतिनिधियों को चक्कर काटकर थक चुके पहाड़ी कोरवाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लेने का किया ऐलान। गांव के सरहद पर चुनाव बहिष्कार का पोस्टर भी लगाया है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाने से चंद कदमों की दूरी पर छात्रा की खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सरकंडा पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक की लाश सरकंडा स्थित खेल परिसर में मिली है। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना और कहा कि जो हाल अजीत जोगी का हुआ है वही हाल सीएम भूपेश बघेल का भी होगा। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अभी नहीं हुई लिस्ट जारी। भाजपा ने छत्तीसगढ़ में 31 ओबीसी को दिया टिकट, 30 आदिवासी भाई बहनों को टिकट दिया गया है। रेंजा के बंद तालाब के मेड़ पर स्थित भोलेनाथ के शिवलिंग पर एक बेबी कोबरा के लिपटे हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कोबरा को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। स्नेक मैन के नाम से मशहूर द्वारिका कोल ने मौके पर पहुंचकर बेबी कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। राजपुर में एक कार ने पेड़ में मारी टक्कर। टर्निंग के पास में रेडियम और साइन बोर्ड नहीं होने के चलते हुई दुर्घटना और सीरियस मरीज को अंबिकापुरम ले जाते समय हुआ एक्सीडेंट। हादसे में बुजुर्ग को लगी चोट। एम्बुलेंस के लंबे इंतजार के बाद मरीज को प्राइवेट गाड़ी से जिला अस्पताल भेजा गया। देपालपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने फिर मनोज पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वो पिछला चुनाव इस विधानसभा क्षेत्र से 9044 वोटों से हारे थे। इस सीट से भाजपा के दूसरे नेता भी टिकट मांग रहे थे और विरोध भी जता रहे हैं, लेकिन पार्टी ने मनोज पर फिर भरोसा जताया है। डिंडोरी में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रत्याशी का प्रचार वाहन पहुंचा थाने। कोलाहल एक्ट के तहत ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज। मना होने के बावजूद रात में बजा रहा था डीजे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर प्रचार वाहन के खिलाफ कोलाहल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। ये चुनाव वाहन में डीजे चल रहा था काफी, जबकि आचार संहिता में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसीलिए इस वाहन को पकड़ करके इसके विरुद्ध 181 और कोलाहल अधिनियम 7/15 के तहत कार्रवाई। ग्वालियर में डेंगू अपना असर तेजी से दिखा रहा है। डेंगू का ब्लास्ट हुआ है। जिला अस्पताल मुरार और गुजराजा मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में मंगलवार को डेंगू के संदिग्ध 252 सैंपल की जांच की गई। जांच में पहली बार 82 मरीजों के डेंगू होने की पुष्टि हुई है। उज्जैन के बड़नगर रोड पर मोहनपुरा पुल का निर्माण कार्य 7 सालों से अधर में लटका हुआ है। पुल निर्माण कंपनी आधे अधूरे निर्माणाधीन पुल का कार्य बंद कर गायब है। अब यहां की जनता ने चुनाव में इसे मुद्दा बनाने का मन बनाया है। लोगों का कहना है कि जो पुल बनाने का काम करेगा वादा पूरा, वो ही यहां का बनेगा विधायक।
चित्रकूट में मझगवा के हिरौंदी के पास सड़क हादसा हुआ। पैदल महर जा रहे तीर्थयात्रियों को बाइक सवार ने टक्कर मारी है। मोटरसाइकिल सवार और तीर्थयात्री चारों घायल हुए हैं। तीर्थयात्रियों की पहचान ऋषि कुमार पिता शीतल प्रसाद और संत शरण पिता शिव कुमार पटेल दोनों निवासी अमहा थाने चित्रकूट के रूप में हुई है। मुरैना में 3 शराब तस्कर कार सहित दबोचे गए हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से कार से की जा रही थी तस्करी कर लाई गई 21 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने की जब्त। विधानसभा चुनावों में खपाने के लिए तस्करी कर लाई गई शराब। देवगढ़ थाना पुलिस आबकारी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। उज्जैन में 2 लाख के नकली नोट के साथ में 3 आरोपी गिरफ्तार। उज्जैन पुलिस ने आचार संहिता के बीच नकली नोटों की पकड़ी खेप। करीब 2 लाख रुपए बाजार में चलने से पहले ही आरोपियों को पुलिस ने नकली नोटों के साथ धर दबोचा है। पुलिस ने 3 युवकों के पास से 2,05,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए हैं। सीकर में ड्राई मौसम के बीच आज रात के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि आज सीकर में सुबह से मौसम साफ है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो सीकर में 13 और 14 अक्टूबर को मौसम ड्राई रहेगा। 15 अक्टूबर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से बादलों की आवाजाही के बीच बारिश हो सकती है। मंडला में अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडला पुलिस ने सूचना मिलते ही स्टेडियम के पास तलक वार्ड मंडला पहुंच आरोपी की घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही अवैध मादक पदार्थ भी बरामद किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और डिजाइन बॉक्सेट के फाउंडर नरेश अरोड़ा के बीच विवाद होने के बाद प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का कैंपेन ठप पड़ गया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस कैंपेन की रीच अगस्त के मुकाबले 3 करोड़ कम हो गए हैं, तो वहीं ग्राउंड पर भी सब कुछ थमा पड़ा है। राजस्थान कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए दिल्ली रवाना। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सांसद गौरव गोगोई की अध्यक्षता में होगी बैठक। राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से छात्रावास में दुष्कर्म का मामला आया सामने। आरोपी खाना पहुंचाने वाला युवक है। पुलिस ने केस दर्ज कर छात्रावास मालिक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में 15 अक्टूबर से पोस्ट मानसून की बारिश हो सकती है शुरू। दरअसल उत्तर भारत के एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके बाद 2 अन्य बैक टू बैक सिस्टम आ रहे हैं। इन तीनों ही सिस्टम से असर से उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ ही राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में बारिश शुरू होगी। पंद्रह अक्टूबर को सीएम धामी का विदेश में दूसरा बड़ा रोड शो। इन्वेस्टर समिट के लिए मुख्यमंत्री करेंगे दुबई का दौरा। दुबई और अबुधाबी में उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात। समिट के लिए देंगे निवेशकों को निमंत्रण। इजराइल में फंसी देहरादून की एक युवती को ऑपरेशन अजय के माध्यम से लाया गया सुरक्षित। भारत सरकार द्वारा दूसरा विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को लाया गया है। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एयरपोर्ट पर महिला का स्वागत किया गया है और सकुशल पहुंचने पर सरकार का महिला ने आभार भी जताया है। विकासनगर में फर्जी आईपीएस अधिकारी की खुली पोल। पुलिस पर रौब गालिब करना युवक को महंगा पड़ गया है। कुराहल चौकी प्रभारी को युवक ने आईपीएस बनकर किया था फोन। हिमाचल से दून उपखनिज सामग्री पहुंचाए जाने की थी डिमांड। पुलिस जांच में खुला युवक का फर्जीवाड़ा। मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेजा गया। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत चीन सीमा पर बसे सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के 8 गांव पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ेंगे। ग्राम्य विकास विभाग के तहत PMGSY में इन सड़कों का किया जाएगा निर्माण। विभाग की ओर से इसके लिए 124 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को गया भेजा। केंद्र की सैद्धांतिक मंजूरी की बात सामने आई। विकासनगर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। वाहन में सवार चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई। SDRF और रेस्क्यू टीम ने शवों को बाहर निकाला है। स्थानीय प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम को भेजा। नेरुआ हिमाचल प्रदेश से विकासनगर से आ रहा था वाहन। उत्तराखंड में 15 अक्टूबर से बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने बारिश ओलावृष्टि का जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में आएगा परिवर्तन। मौसम विभाग ने 15, 16 और 17 अक्टूबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही इन दिनों में पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। देहरादून में मिले डेंगू के 7 नए मरीजों को विभिन्न अस्पतालों में कराया गया भर्ती। जिले में अब तक मिले 1074 डेंगू के मरीज। अब तक 1032 मरीज हो चुके हैं रिकवर। वहीं डेंगू से अब तक 13 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
लातेहार के बूढ़ा पहाड़ के लाटू जंगल में पुलिस ने 9 सिलेंडर बम बरामद किया है। सिलेंडर बम को जंगल में माओवादियों ने छिपा कर रखा था। बरामद बम में 2.5 किलो के साथ 7 सिलेंडर बम, एक टिफिन बम व एक चेक बोल बम बरामद हुए हैं, जिसे मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर कुपवाड़ा को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर बड़ा आतंकी हमला टल गया है। बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के गनपोरा इलाके में आतंकियों ने आईईडी से जोड़कर 10 किलोग्राम के 3 एलपीजी सिलेंडर बम प्लांट किए थे। चीन की सेना लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक एलएसी के उस पार गांव बसाने के नाम पर सैन्य अड्डे बना रही है और एलएसी की रखवाली से जुड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने इस बारे में केंद्र सरकार को विस्तृत जानकारी दी है। इन गांवों में निगरानी चौकियां, स्टोरेज और हेलीपैड जैसी सुविधाएं बना ली गई हैं। जम्मू में अंतर्राज्यीय नार्को आतंकवाद मामले में बड़ी जानकारी आई है सामने। इसका नेटवर्क चलाने वाले सेना के पोर्टलों का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ निकला है, जबकि पंजाब का नशा तस्कर मनजीत सिंह विदेश में बैठे हैंडलर के कहने पर काम कर रहा था। मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की हत्या के मामले में सीबीआई ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे से 22 साल के पाओ लुनमांग को पकड़ा है। सीबीआई पाओ लुनमांग को स्टूडेंट की हत्या मास्टरमाइंड मान रही है। इस मामले में 1 अक्टूबर को सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत गांधीनगर में अप्सरा रोड हाई स्ट्रीट प्रोजेक्ट का लोकार्पण उपराज्यपाल ने किया है। इसमें स्वागतीय प्रवेश द्वार, स्ट्रीट लाइटिंग, फुटपाथ, पार्किंग, पार्क फव्वारा, हैशटैग गांधीनगर सहित अन्य सुविधाएं जोड़ी गई हैं। जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बेंगलुरु में आरटी नगर में एक घर में बेड के नीचे से 42 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। ये रकम पूर्व महिला पार्षद के खिलाफ हुई छापेमारी की कार्रवाई में मिली है। ये रकम कथित रूप से बेंगलुरु से चेन्नई होते हुए हैदराबाद ले जानी थी। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की है। खालिस्तानी आतंकियों की धमकी के बाद टीम इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था करीब 4 गुना बढ़ा दी गई है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के साथ अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नर्मदा होटल लाया गया है। अली फजल ने एक इंटरव्यू में कहा कि मिर्जापुर में उन्हें पहले मुन्ना का रोल ऑफर किया गया था, पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्हें गुड्डू का रोल मिला। इस रोल के लिए दिन में वो 3 घंटे सिर्फ एक्सरसाइज करने में बिता दिया करते थे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सिख युवक के गले में टायर डालने का एक सीन दिखाया गया है, जिस पर सिख संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि नाटक में सिख व्यक्ति के गले में टायर डालने का सीन फिल्माकर सिखों को 1984 सिख विरोधी दंगा याद करवाने की कोशिश की गई है। तनुश्री दत्ता को शिवारा पुलिस स्टेशन में देखा गया। मीडिया से बात करते हुए तनुश्री ने कहा कि एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बहुत सारी धाराएं लगी हैं। अलग अलग वीडियोज में राखी ने जो झूठे आरोप, मानहानि और मोलेस्टेशन की बात की है, उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। फिल्ममेकर विवेक ओबेरॉय की फिल्म द वैक्सीन वॉर ऑस्कर लाइब्रेरी के एकेडमी कलेक्शंस में शामिल हो गई है। इस बात की जानकारी खुद विवेक ने सोशल मीडिया पर एक मेल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए दी है। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन पब्लिक से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सुष्मिता सेन की मोस्ट अवेटेड सीरीज आर्या 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राम माधवानी के इस क्राइम ड्रामा सीरीज में सुष्मिता एक बार फिर से बेखौफ अंदाज में दिखाई दे रही हैं। आर्या 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 3 नवंबर को रिलीज होगी।